संधि के बारे में। तो संधि होता क्या है? संधि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग से आप लोग समझ रहे हैं कि संधि क्या होगा। संधि होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मतलब होने वाले मेल में जो होता है परिवर्तन, उसे हम लोग संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पुस्तक प्लस आलय, तो क्या हो जाएगा? पुस्तकालय, मतलब जहाँ पे किताबें होती हैं। तो पुस्तक प्लस आलय इक्वल टू पुस्तकालय। तो ये हो गया संधि कि दो शब्दों के मेल में जो हुआ परिवर्तन, उसे ही हम लोग कहते हैं संधि। इज दैट क्लियर? अब पुस्तकालय, जब हमारा पुस्तकालय हुआ तो ये संधि कहलाया। तो जब हम इसे इसमें कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? जैसे एक एग्जांपल ले लें, देवालय। तो देवालय को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो देव प्लस आलय, देवालय हुआ। जब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसे क्या बोलेंगे? संधि विच्छेद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संधि विच्छेद। कि संधि को हम लोग अलग करना कहते हैं और विच्छेद में हम इसमें अलग करते हैं संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद में क्या होता है? किसी भी शब्द के अलग कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। इज दैट क्लियर? संधि होता है जिसमें दो वर्डों के मेल में जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं, और जब उसी शब्द को अलग अलग करते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि संधि के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब कितने प्रकार होते हैं। तो संधि हमारी 3 टाइप में है, 3 प्रकार। 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि आपने नाम से ही सुन लिया कि स्वर संधि है, मतलब स्वर आएगा उसमें। स्वर क्या होते हैं? आ, ई, ए, स्वर 11 होते हैं। तो ये सब हमारे स्वर है। तो स्वर संधि होता है जिसमें जो हमारा दिया रहेगा उसमें स्वरों के अंदर परिवर्तन आता है, उसे हम लोग कहेंगे स्वर संधि। जैसे एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, हिम प्लस आलय। तो इसमें हमारा क्या है? इसमें हिम, तो यहाँ पे आ है, फिर ये हिमालय, तो यहाँ पे आ आया, तो हिम प्लस आलय। तो हिमालय में इसमें स्वरों का मेल हो रहा है और उसमें परिवर्तन आया तो हिमालय बना। तो इसलिए ये क्या है? स्वर संधि है, जिसमें हमारे स्वरों के मेल में परिवर्तन आता है, उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। अब और नेक्स्ट हमारा इसका टाइप है व्यंजन। व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन संधि होता है व्यंजन संधि में जिसमें व्यंजन के अंदर परिवर्तन आता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, दृक अंबर। दिक अंबर, तो दिक अंबर हो जाएगा दिगंबर। तो इसमें क्या हुआ? इसमें व्यंजन के अंदर परिवर्तन आया है। जो का था और प्लस इसमें का परिवर्तन हुआ गा में, तो दिगंबर हो गया। तो दृक प्लस अंबर इक्वल टू दिगंबर। तो इसमें व्यंजन के अंदर परिवर्तन आया तो ये व्यंजन संधि हो गया। अब इसका थर्ड टाइप है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग संधि होता है जिसके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों के अंदर हमारा मतलब इसके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों में परिवर्तन आता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें हम, मनो प्लस रंजन, तो इक्वल टू क्या होगा? मनोरंजन। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो ये आ की मात्रा थी इसे हम लोग ने कन्वर्ट किया औ की मात्रा में, तो ये स्वर भी में कन्वर्ट हुआ। और रंजन था तो
तो रा है तो ये एक व्यंजन हुआ तो व्यंजन में भी कन्वर्ट हुआ। तो इसमें जिसमें विसर्ग संधि होता है, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों के अंतर्गत हमारा चेंजिंग आता है, परिवर्तन होता है, उसे ही हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो संधि के अंदर हमने पढ़ा संधि क्या होता है और संधि विच्छेद और उसके तीनों टाइप्स।